अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, उसकी तौफ़ीक है कि जिसने हमें अपने प्यारे हबीब हबीब लबीब तालिब मतलूब नबी सादिक मसदूक नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। इस एहसान पे हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है, इसलिए कि ये वो नेमत है कि जो अल्लाह ने हमें बिन मांगे अता फरमाई। इस नेमत के हुसूल के लिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मूसा कलीमुल्लाह भी दुआएं करते रहे, मौला मुझे अपने महबूब की उम्मत में बना। अल्लाह ने ख़ास करम किया है, ख़ास फजल किया कि अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। अब हुजूर की उम्मत में पैदा होने का फ़ायदा क्या है कि अल्लाह हमारे अमाल नहीं देखता, आमीना का लाल देखता है। अब देखें उसूल और कायदा क्या है, जो पहले आता है वो पहले पाता है, ऐसा ही है। अब पहली उम्मत कौन सी थी? जनाब आदम अलैहिस्सलाम की। और हम कौन हैं? हम आखिरी उम्मत हैं। पहले अंबिया आते रहे, हजरत आदम आए, शीस आए, ज़करिया आए, यहया आए, दाऊद आए, सुलेमान आए, इब्राहीम आए, इस्माइल आए, इसहाक आए, याकूब आए, यूसुफ आए, यूनुस आए, लूत आए, हूद आए, साले आए, मूसा आए, ईसा आए। बेशुमार अंबिया आते रहे, उनकी उम्मतें भी आती रही। सबसे आखिर में हुजूर जाने कायनात जलवागर हुए और हुजूर की उम्मत हम हैं। आखिरी नबी हुजूर हैं और हम आखिरी उम्मत हैं। अब देखो जरा, हुजूर की उम्मत में होने का फ़ायदा ये है, क़यामत का दिन होगा, उसूल रूल दस्तूर और कानून ये है, जो पहले आता है वो पहले पाता है। लेकिन फरमाया, ऐ मेरे महबूब की उम्मत, तुम आए तो सबसे आखिर में है, लेकिन क़यामत वाले दिन जन्नत में सबसे पहले जाओगे। जितने भी अंबिया आए, नबी आए, रसूल आए, हर नबी और रसूल ने अपनी उम्मत से, अपनी कौम से मोहब्बत की है। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, जैसे मेरे नबी ने अपनी उम्मत से मोहब्बत की, किसी नबी ने नहीं की है। हुजूर फरमाते हैं कि हर नबी को अल्लाह ने एक दुआ दी है और मुझे अल्लाह ने 3 दुआएं अता फरमाई है। हर नबी ने दुआ वो कर ली और अल्लाह ने कबूल फरमा ली। अब साहबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपने भी की? फरमाया, हाँ, 2 दुआएं कर ली हैं। या रसूल अल्लाह, पहली दुआ क्या थी? आपने क्या दुआ मांगी? तो मेरे आका फरमाने लगे, मैंने पहली दुआ जो अल्लाह ने वादा किया था, महबूब मैं कबूल करूंगा करूंगा करूंगा, मैंने अपने रब से अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ की। साहबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह दूसरी दुआ कैसी होगी? वो आपने क्या की? हुजूर फरमाते हैं, दूसरी दुआ के लिए मैंने अपने रब की बारगाह में हाथों को उठाया, दोबारा भी अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ की है। कहा, या रसूल अल्लाह 2 दुआएं और तीसरी दुआ? फरमाया, वो अभी मैंने मांगी नहीं है। कहा, या रसूल अल्लाह कब मांगेंगे? फरमाया, हशर के मैदान में, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा ना, जब माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, बेटा माँ को नहीं पहचान रहा होगा, दोस्त दोस्त से अजनबी होके भाग रहा होगा। फरमाए, तीसरी दुआ मैंने क़यामत वाले दिहाड़े अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए संभाल के रखी हुई है। हुजूर जाने कायनात ने हमसे इतनी मोहब्बत की, हमारी माँ भी, हमारा बाप भी इतनी मोहब्बत कर सकता? बोलिए जरा, इतनी मोहब्बत कर सकता? अल्लाह का कुरान कहता है, जो आया करीमा मैंने आपके सामने तिलावत करने की सादत हासिल की, उसका मफहूम यह है, जो मुश्किल हुजूर के उम्मती पे आती है ना, मुश्किल हम पे आती है, तकलीफ मुस्तफ़ा जाने रहमत को होती है। कोई ऐसा होता है मुश्किल में कोई पड़े और तकलीफ किसी और को हो? और फिर ऐसा नहीं है कि सहाबा को तकलीफ हो, सहाबा मुश्किल में पड़े, ना ना। फरमाया, क़यामत तक आने वाला जो आखिरी हुजूर का उम्मती होगा, अगर वो भी किसी मुश्किल में पड़ता है तो हुजूर को तकलीफ होती है। इतनी मोहब्बत। आज यार देखो ना, एक बंदा, एक बाप है, औलाद से मोहब्बत करता है, दिन रात मेहनत खून पसीने की कमाई से अपने बेटे को पढ़ाता है, और उसकी तमन्ना होती है, यार कोई अच्छा आदमी बन जाए। चलो मैं नहीं पढ़ सका,
मेरी तो जैसी जिंदगी गुजर रही है बाबा, गुजर रही है, मेरे बच्चे की अच्छी जिंदगी गुजरे। वो पढ़ा के अफसर बना देता है। अब वो अफसर की कुर्सी पे बैठता है। ईमान से बताना, जब बूढ़ा बाप फटे हुए कपड़े पहन के, टूटी हुई जूती पहन के उसके ऑफिस में आता है और 4 दोस्त उसके साथ बैठे होते हैं, अब बेटे की कैफियत क्या होती है? हैं? उसको बड़ा गुस्सा आता है, मेरा बाप इस जगह पे आ गया। वो मुंह फेरता है और दोस्त पूछते हैं ये कौन है, ये कौन है? तो उसको ये बताते हुए शर्म आती है कि ये मेरा बाप है। वो आगे से कह देता है कि ये मेरे घर का मुलाजिम है, ये मेरे घर का नौकर है। कहता मैं ऐसी जगह पे बैठा हूं, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, ये तेरा बाप है? अल्लाह के बंदे, इस बेटे के लिए तूने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना गर्मी, ना सर्दी, ना बारिश। अलगरज तो उसकी कामयाबी के लिए मेहनत करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। जब वो ऊंचा हो गया, इस कुर्सी पे बैठ गया है, अब उसने तुझे बुला दिया और तुझे बाप कहते हुए उसे शर्म महसूस हो रही है। आए आए, आओ आओ, दिल उसके साथ लगाएं, मोहब्बत उसके साथ करें, वफा का रिश्ता उनके साथ निभाएं जो इतने बुलंद गए, 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 इतने बुलंद गए कि जहां पे नजर भी हमारी जा सकती नहीं, लामकान जाके भी कहते हैं मौला मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। दिल उनके साथ लगाते, मोहब्बत उनके साथ करते, इश्क उनके साथ करते। जो ना भूला हम गरीबों को रजा। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा में बैठे, उठे और तशरीफ ले गए। अब किसी साहबी की मजाल नहीं, जुर्रत नहीं कि पूछे या रसूल अल्लाह अब किधर जा रहे हैं। साहबा इंतजार में बैठे थे कि हुजूर कब वापस तशरीफ लाए। काफी वक्त बीत गया लेकिन हुजूर तशरीफ, रात हो गई तो साहबा सारी रात जागते रहे। उनको नींद आ भी कैसे सकती थी? जिनका महबूब वापस ना आए उनको भी रात को नींदें आती हैं क्या? अगला दिन चढ़ गया, अब बड़े बेताब हैं, हुजूर किधर गए? हुजूर के काशाना नबूवत पे जाके दस्तक देते हैं, हुजूर घर में हैं, अंदर से आवाज आती है। दूसरी जोजा मोहतरमा उनके पास, तीसरी के पास, चौथी के पास, कहीं भी हुजूर नजर नहीं आ रहा। एक साहबी दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवे से, एक दूसरे से जो भी सामने आता है, यार तुमने हुजूर को देखा है? मैं भी तो हुजूर को तलाश करने के लिए निकला हूं, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। अल्लाह अकबर। साहबा जंगल में निकल पड़ते, शहर में हुजूर का पता नहीं तो जंगल में निकल पड़ते। क्या देखते हैं वहां पे एक चरवाहा है, बकरियों को चरा रहा है। चरवाहे को जाके साहबा कहते हैं कि तुम्हें हमारे नबी का पता है, तुमने देखा है? तो वो आगे से कहता है मुझे तो तुम्हारे नबी का नहीं पता, लेकिन चंद दिन हुए इस गार के अंदर रोने की आवाजें आ रही हैं, मुसलसल मुसलसल रोने की आवाजें आ रही है। और वो आदमी दुआ कर रहा है, मौला मेरी उम्मत को बख्श दें, मौला मेरी उम्मत को बख्श दें, मौला मेरी उम्मत को बख्श। तो जब से वो आदमी आया है रोता है ना, मेरी बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया। वो गार के मुंह पे सामने आके ना बस वो भी आंसू बहाती रहती है और रोती रहती है। साहबा कहते हैं वो कोई और नहीं है, वही तो हमारे लजपाल नबी। दौड़ते हुए देखा ना कि हुजूर का सर अनवर सजदे में है और आका मुसलसल गिरिया फरमा रहे हैं, रोते जा रहे हैं और अपने रब से अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं। कदमों में गिरे, या रसूल अल्लाह उठें, या रसूल अल्लाह उठें, मेरे आका ने खाना पीना छोड़ दिया, या रसूल अल्लाह उठें। लेकिन आका सर सजदे से नहीं उठाता। घर गए सय्यदा कायनात, उनको जाके कहा
कि हुजूर का इल्म तो हुआ कहां पे, लेकिन वो वापस नहीं आ रहे। सैयदा कायनात चली और जाके कहा, अब्बा जी मेरे बाबा आप परेशान ना हो। फरमाया बेटी परेशान क्यों ना हो, क़यामत का दिन बड़ा हौलनाक है, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। तो सैयदा कायनात ने अर्ज की, ए मेरे बाबा आप परेशान ना हो, आपका रब बड़ा करीम है, आपको रुसवा नहीं होने देगा, आपकी उम्मत की खैर फरमाएगा, बख्शिश फरमा देगा। हुजूर जाना कायनात अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करते हैं। खुदा ने फरमाया ना महबूब ऐ प्यारे, अगर तू रात के तिहाई हिस्से में जागेगा और इबादत करेगा, क़याम करेगा, मैं तेरी उम्मत के तिहाई हिस्से को बख्श दूंगा। और अगर आधी रात जागेगा, फरमाया आधी उम्मत को बख्श दूंगा। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प उठे, सोचा मेरे जागने से, मेरे क़याम करने से और इबादत करने से अगर मेरी उम्मत बख्शी जाती है, जन्नत इसको मिलती है, तो हुजूर फरमाते अब से मैंने रात को सोना छोड़ देना है। हुजूर सारी रात मुसल्ले पे खड़े हो जाते, क़याम करते, इबादत में मसरूफ रहते। है कोई ऐसा जो किसी की फिक्र में रातों को सोना छोड़ दे? बोलिए। एक मेरे नबी अपनी उम्मत की याद में इतना रोते, लेकिन यार उम्मत ने क्या किया? वैसे दुनिया का भी ये दस्तूर है, अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है तो बदले में आप भी, और अगर कोई नफरत करे तो आप भी। ऐसे ही है ना, आपको अगर कोई आप जनाब कह के बुलाता है तो आप भी तू कह के नहीं कहते बुलाते, आप भी अदब के साथ आप जनाब कहेंगे ना। कि हुजूर ने हमसे इतनी मोहब्बत की यार, खाना पीना छोड़ा, आंसू बहाए, रातों को सोना छोड़ा, लेकिन इस उम्मत ने क्या किया? हुजूर की जात पे झगड़े करने शुरू कर दिए, मुनाजरे करने शुरू कर दिए कि हुजूर का मिलाद मनाना जायज है कि नहीं, हुजूर का मिलाद मनाना जायज है कि नहीं, हुजूर हाजिर और नाजिर हैं कि नहीं, आका को गैब का इल्म है कि नहीं, उनको अल्लाह ने इख्तियारात दिए कि नहीं दिए, वो अपनी कब्र में जिंदा हैं कि नहीं। जालिमों महबूब का हक था यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए, और मेरे आका की तुम पे इनायत न सही नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। इतना तो एहसान मानो ना कि हुजूर ने कलमा पढ़ाया है, मोमिन और मुवाहिद बनाया। यही झगड़ा नहीं खत्म हो रहा कि बाबा मिलाद कहां से आ गया, मिलाद क्यों मनाते हो। मैंने कहा बाबा मिलाद अगर ना होता, न तू होता न मैं होता, हम और तू आज मिलाद की बरकत से ये कायनात, जमीन, ये आसमां, ये हुजूर के मिलाद की बरकत से। हुजूर का मिलाद हुआ है, क्या हालात थे खुदा की कसम। माँ को मंडी में बेच दिया जाता था, बूढ़े बाप को धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया जाता था, इंसान के खून का प्यासा था। बेटी को नफरत की निगाह से देखा जाता था, अगर बेटी घर में पैदा होती सफे मातम बिछ जाता, जिंदा दरगो कर दिया जाता, कुआं में फेंक दिया जाता। क्यों घर में बेटी पैदा हुई? हाय हाय, हुजूर का मिलाद हुआ। वही माँ जब मंडी में बिकती थी, फरमाया ये मंडी में बिकने वाली चीज नहीं बाबा, इसके कदमों के नीचे तो अल्लाह ने तेरी जन्नत रखी हुई है। ये बाप ये धक्के देने के काबिल नहीं है, वो इसकी रजा में तो अल्लाह ने तेरी अल्लाह ने अपनी रजा रख दी है, इसकी नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। जिस बेटी को तू मनहूस समझता है, ये नहूसत नहीं, तेरे लिए रहमत है।